के साथ मैं आज आपके साथ हूँ एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में BF3 का मॉलिक्यूल एग्जाम्पल दिया था। उस तरह आज इस वीडियो में आपके सामने उतना ही महत्वपूर्ण एक और टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो NH3 मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसमें कितनी कितनी और कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड है उसके बारे में हमें ये सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी बहुत कुछ जानकारी देती है। तो दोस्तों आइए हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन इन NH3, तो यहाँ पर मैंने दिस इज द कैरेक्टर टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप, यानी कि NH3 टाइप का जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनका पॉइंट ग्रुप C3V होता है उसके लिए यहाँ पर ये कैरेक्टर टेबल मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये NH3 और C3V का ये पूरा कैरेक्टर टेबल जो है वो यहाँ पर आपके सामने है। आप देख सकते हैं उसमें 3 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1, B1 एंड E है। यहाँ पर 3 क्लासेस ऑफ सिमेट्री है E, 2C3 एंड 3 सिग्मा V, और 3+2+1 यानी कि 6 ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है। यह IR एक्टिव और ये रामन एक्टिव पार्ट है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 की जानकारी पाने के लिए हमें ये NH3 जैसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें बेस वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस वेक्टर हम सिग्मा बॉन्ड को लेते हैं, क्योंकि ये सिग्मा जो तीनों सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म हुए हैं ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो देयर आर सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये तीनों जो बॉन्ड है वो तीनों बॉन्ड एक के बाद एक हम सिमेट्री ऑपरेशन करते जाएंगे और ऑब्जर्व करते जाएंगे। हमें क्या करना है, सिमेट्री ऑपरेशन करना है और ऑब्जर्व करना है कि भी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन एंड डायरेक्शन। अगर हम दोस्तों शुरू करते हैं तो अगर हम E के बारे में आगे बढ़ते हैं तो E में कोई भी सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह या दिशा नहीं बदलता है। देयर आर नो चेंज अबाउट द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी कि तीनों सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह नहीं बदलते हैं। तो हम ये गामा सिग्मा जो है उसमें कैरेक्टर 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद C3 में आएंगे। अगर हम C3 रोटेशन करते हैं तो ये देख सकते हैं ये Z एक्सिस के ऊपर अगर हम 120 डिग्री का रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो सिग्मा 1 विल कम ईयर, सिग्मा 2 विल कम ईयर एंड सिग्मा 3 विल कम ईयर। ठीक है, यानी कि तीनों सिग्मा बॉन्ड C3 ऑपरेशन के दौरान अपनी जगह बदल देते हैं। ठीक है, तो एक भी सिग्मा बॉन्ड ऐसा नहीं है कि जो अपनी जगह मेंटेन करता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर 0 लिखा है, यानी कि गामा सिग्मा में हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, अब आखिरी लास्ट सिमेट्री ऑपरेशन दैट इज सिग्मा V। तो यहाँ पर सिग्मा V आप देख सकते हैं 3 तरह के, ये सिग्मा V1 है, ये सिग्मा V1 पासिस थ्रू दिस नाइट्रोजन एंड H। ठीक है, ये दोनों के बीच में से सिग्मा V2, सिग्मा V3। तो यहाँ 3 सिग्मा V रिफ्लेक्शन या मिरर प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन है। अगर हम किसी भी सिग्मा के ऊपर
रिफ्लेक्शन करते हैं तो सिर्फ एक ही NH बॉन्ड है जो अपनी जगह नहीं बदलता है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है और सिग्मा 1 का रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, ये सिग्मा लेते हैं हम, विच पासिस थ्रू दिस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, विच विल रिफ्लेक्ट दिस हाइड्रोजन हियर, दिस हाइड्रोजन हियर, देन सिग्मा 1 will reflect here, sigma 2 will reflect here, यानी कि तीनों सिग्मा में कोई भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दो जो है, यानी कि एक ही सिग्मा बॉन्ड जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो अपनी जगह नहीं बदलता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर सिग्मा वी के दौरान एक सिग्मा बॉन्ड अनशिफ्टेड, दैट मीन्स गेमा सिग्मा यहाँ 1 आएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास गेमा सिग्मा के सारे कैरेक्टर्स तैयार हो चुके हैं, एज वी गॉट सिग्मा गेमा सिग्मा 3, 0 एंड 1। अब हमें क्या करना है, ये सिग्मा, ये जो गेमा सिग्मा हमें मिला उसका यूज़ हमें ये ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का जो ये इक्वेशन है जिसकी हेल्प लेके हम सभी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो है उसकी नंबर काउंट कर सकते हैं, उसकी संख्या काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन और गेमा सिग्मा जो हमने पाया, ये दोनों का यूज़ करके हम C3V पॉइंट ग्रुप में जितने भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो है उसकी संख्या हम काउंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप दैट इज 6, यहाँ गलती से 12 लिखा है लेकिन ये 6 है। 3 + 2 + 1 दैट इज 6। तो यहाँ पर 1/6 फिर इक्वेशन, 1/6 फिर इक्वेशन, 1/6 फिर इक्वेशन। दोस्तों अब हमें कैरेक्टर टेबल और गेमा सिग्मा का यूज़ करना है। अगर हम ये दोनों का यूज़ करके आगे बढ़ेंगे तो 1/6 ये जो NR है, NR, ये अगली स्लाइड में भी मैं आपको फिर से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर E का नंबर एक ही है, C3 2 है और सिग्मा V 3 सिमेट्री ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पर सभी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है वो NR की जो संख्या है उसका नंबर है वो आप देख सकते हैं। सब में पहली संख्या 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3। अब हमें आखिरी ये देखिए 3 0 1, तो ये क्या है, सभी में कॉमन लिखना है। ये पहली और आखिरी जो संख्या है वो कॉमन लिखनी है सब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 3 गेमा सिग्मा है तो 3 0 1 मिलता है। ई का गेमा सिग्मा का कैरेक्टर 3 है, C3 का गेमा सिग्मा 0 है और सिग्मा V का गेमा सिग्मा 1 है। तो यहाँ पर 3 0 1, यहाँ पर भी 3 0 1 और यहाँ पर भी 3 0 1। अब हमें ये बीच वाला जो कैरेक्टर है सब में ये गेमा सिग्मा से कैरेक्टर टेबल से लेना है। तो दोस्तों पहले में कैरेक्टर टेबल में A1 में E का कैरेक्टर 1 है, ठीक है, A1 में C3 का कैरेक्टर 1 है और सिग्मा V का 1 है। B1 में कैरेक्टर टेबल में अगर आप देखेंगे तो B1 जो है उसमें E का कैरेक्टर 1 है, C3 का 1 है और सिग्मा V का -1 है। फिर E में जाएंगे, E का यहाँ पर E का कैरेक्टर 2 है, C3 का -1 है और सिग्मा V का 0 है। तो कुल मिला के हमें A1 प्रकार के सिर्फ एक ही इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। B1 का 0 मिलता है और E 1 मिलता है, यानी कि हमें गेमा सिग्मा को अगर हम और भी रिड्यूस करें इस
इक्वेशन की मदद से, तो हमें A1 प्लस ई गेमा सिग्मा विल बी रिड्यूस्ड टू A1 प्लस ई, ये दो ही कैरेक्टर हमें मिलते हैं। ठीक है, द ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव दिस सिमेट्री। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि NH3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो हाइब्रिडाइजेशन A1 एंड E, ये दोनों इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी सिमेट्री से मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूं और कैरेक्टर टेबल देखते हैं। A1 प्लस ई B10 मिलते हैं, A1 प्लस ई। अगर आप A1 में देखेंगे तो यहाँ पर Z मिलता है, यानी कि PZ ऑर्बिटल का हमें संकेत मिलता है यहाँ से। ठीक है, और x² प्लस y² यानी कि S ऑर्बिटल का संकेत मिलता है। फिर Z², ये dz² ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल में dz² ऑर्बिटल आती है, उसका हमें संकेत देता है। तो A1 जो है कैरेक्टर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो हमें S ऑर्बिटल, PZ ऑर्बिटल एंड dz ऑर्बिटल का संकेत देता है कि ये तीन ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती है। और ई में अगर आप देखें तो XY यानी कि PX एंड PY दोनों ऑर्बिटल, देन dx² माइनस y², देन dxy, dyz एंड dxz, इतनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकती है। ये हमें संकेत मिलता है ई इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की लाइन में से। ठीक है, तो दोस्तों और हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़े। आप देख सकते हैं PX एंड PY ये दोनों ऑर्बिटल्स, फिर dx² माइनस y², dxy, dyz, dxz ऑर्बिटल्स, इतनी ऑर्बिटल जो है वो ई के इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ई की कॉलम में, ई की लाइन में हमें मिलते थे। तो ये ई सिमेट्री से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये जो है इसके साथ अगर किसी की सिमेट्री मिलती है तो PX, PY, dx² माइनस y², dxy, dyz एंड dxz। सिंस द d ऑर्बिटल्स ऑन नाइट्रोजन, हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, उसमें 2s2 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी कि वैलेंस शेल में 2s2 एंड 2p3। ठीक है, उसके बाद 3s2, 3p एंड 3d, सो 3d ऑर्बिटल्स। 3d ऑर्बिटल्स आर very high energy and very so far from this n is equal to 2 in nitrogen। नाइट्रोजन एटम का जो वैलेंस शेल है उससे 3d ऑर्बिटल्स बहुत दूर की बात है दोस्तों। ठीक है, तो उसकी एनर्जी इतनी हाई है कि नाइट्रोजन के बारे में भी बोरॉन की तरह यहाँ पर भी d ऑर्बिटल्स कैन नॉट बी पार्टिसिपेटेड। तो दोस्तों इसकी वजह से हमें सिर्फ दो ही संकेत मिलते हैं, या तो PX, PY या फिर दोनों ऑर्बिटल यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ A1 जो सिमेट्री है वो PZ ऑर्बिटल एंड dz² ऑर्बिटल्स, ये दोनों से सिमेट्री मिलती जुलती है। सिंस द d ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन आर टू हाई इन एनर्जी, इसकी एनर्जी इतनी हाई है कि अब वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो यहाँ पर सिर्फ PZ की संभावना रहती है। तो दोस्तों आप देखिए PZ, PXY एंड PZ, PX एंड PY, ये तीन जो ऑर्बिटल है वो ही यहाँ P में से पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, और S ऑर्बिटल यानी कि A1 की सिमेट्री जो है
वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एस ऑर्बिटल से भी मिलती जुलती है, सिमेट्रिकल है टोटली। तो यहाँ पर हम कन्फर्मेशन पे आ सकते हैं, बिल्कुल हम कन्फर्म कर सकते हैं कि भाई A1 से हमें एस एंड पी जेड और ई सिमेट्री से हमें पी वाई एंड पी जेड पी एक्स। तो इसी हिसाब से नाइट्रोजन में, यहाँ बोरोन गलती से लिखा है लेकिन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होगा। ठीक है, तो ये बोरोन की जगह आपको नाइट्रोजन लिखना है, गलती से बोरोन लिखा हुआ है। तो यहाँ नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी स्पेशली हम लिखे तो s px py and pz, these four orbitals can be participated in the hybridization and form new 4 sp3 hybridized orbitals। तो दोस्तों इस तरह हम बोरॉन की तरह नाइट्रोजन यानी कि NH3 जैसे मॉलिक्यूल में भी हाइब्रिडाइजेशन की जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों ये एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सब में से कोई भी एग्जाम्पल आपके लिए बहुत बहुत मायने लगता है, महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइए, डॉक्टर राजेंद्र दवे ऑफिशियल ऑन यूट्यूब, उसको लाइक कीजिए, आपके और सारे ग्रुप में शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।